नमस्कार, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर अलका गुप्ता। मैंने आप लोगों को साइनस के समय में अमृत धारा के बारे में बताया था। तो काफ़ी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि अमृत धारा कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अमृत धारा हम घर में बना सकते हैं और इसको लगभग 80 बीमारियों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब 80 बीमारियों में से कम 10-15 मैं आपको बताती हूँ, उसी से रिलेटेड जो है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अमृत धारा हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ लगाते हैं। देखिए, अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो मेरे पास में ये देसी कपूर है। इसको देसी कपूर बोलते हैं, या भीमसेनी कपूर बोलते हैं, या डल्ला वाला कपूर बोलते हैं। ये आपको किसी भी जहाँ पर दुकान होगी, आयुर्वेदिक शॉप, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। देसी ही कपूर लीजिएगा। ये देसी कपूर मान लो सपोज आपने 100 ग्राम लिया है, तो ऐसा ही सेम आता है पुदीने का फूल आता है। पुदीने का फूल आता है और अपना ये अजवाइन का सत, तीनों चीज़ को लिख लीजिए और तीनों को सेम प्रपोर्शन में हमको लेना है। जैसे मान लो सपोज आपने 50-50 ग्राम लिया है और 50 ग्राम लेके कांच की सफ़ेद शीशी रहेगी, सफ़ेद शीशे में आप उसको डाल दीजिए और कोशिश करिए कि लकड़ी की जो जगह है वहाँ पर रख दीजिए और धूप के सामने रख दीजिए। तीनों चीज़ को आप एक साथ मिला दीजिए कांच के शीशे में। इस प्रकार से कांच के शीशे में मिलाकर रख दीजिए धूप में, और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि ये ऐसा लिक्विड बन जाएगा। ऐसा लिक्विड बन गया, बस ये हमारी औषधि बन गई। और बने कोशिश आप इसको लकड़ी की जगह पर रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा इसका असर करता है दवाई के रूप में। अब हमारे को यदि मानो सपोज आपको ये सब नहीं मिल रहा है, आपको ये सब बनाना नहीं आता है, तो रामदेव बाबा की शॉप तो हर जगह होती है। ये दिव्य धारा इस प्रकार की ऐसी छोटी छोटी सी शीशी आती है, लगभग इसकी शायद इसकी कॉस्ट 9 रुपये है। तो ये बहुत ही सरल और अच्छा है और लगभग ये 60 से 80 बीमारियों में ये काम आता है। तो अब हम पहले बीमारियों पर चर्चा करेंगे कि हम कैसे करेंगे। आपको साइनस के बारे में तो मैंने बता दिया कि जहाँ जहाँ पर आपको दर्द होता है वहाँ वहाँ पर आप इसको हल्का सा आप रब कर लीजिए, बस आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। साथ में अगर आप भाप लेते हैं तो एक बूंद इसकी डाल दीजिए आप, तो आप उसमें भाप ले सकते हैं। अब आपको गैस के लिए, कब्ज़ के लिए, एसिडिटी के लिए, आंव पित्त के लिए, आंव के लिए, लूज मोशन के लिए, और पेट का किसी भी प्रकार का कोई सा भी दर्द हो, उसके लिए हमारे को इसको लेना है। तो इसके लिए आप जो छोटा बच्चा है, अगर बच्चा आपका 12 साल तक का है, तो उसको 1 बूंद से लेकर आपको 5 बूंद उसको देनी है। तो आप किस में देंगे? आप या तो गुड़ में डाल दीजिए, 1 बूंद से 5 बूंद के गुड़ में आप डाल के उसको दे सकते हैं, या फिर आप बतासे में डालकर दे सकते हैं, या आप शक्कर में डालकर दे सकते हैं। और उसके बाद आपको 2 घंटा तक आपको इसमें कुछ भी नहीं खाना है। यदि आप कुछ खाएंगे ना तो इसके दवाई का इतना असर आपको नहीं होगा। और यदि बड़े इसको खाते हैं तो बड़ा इसको आप पाव चम्मच से लेकर आधा चम्मच इसको ले सकता है। अब मान लो सपोज किसी को निमोनिया हो गया है, तो निमोनिया में क्या करना है, 1 चम्मच आप ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए और 1 गिलास पानी लीजिए, उसको खूब खौलाइए और वो काढ़ा बन गया, जब पौन ग्लास हो गया, इसके आप 5 बूंद उसमें डाल दीजिए और उसको पानी को पिलाइए, तो आपको निमोनिया में भी तुरंत आराम होगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सा भी बुखार है, टाइफाइड है या कोई से बुखार है, तो नीम की ये तुलसी की पत्ती लीजिए, तुलसी की पत्ती को पीस लीजिए और उसका 1 चम्मच रस निकालिए, 1 चम्मच रस में इसकी 2 से 5 बूंद आप डाल दीजिए और उसको पिला दीजिए, तो हर प्रकार का आपका बुखार ठीक हो जाएगा। अब है दर्द। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई सा भी दर्द है, तो यदि कफ प्रकृति के लोग हैं तो सरसों का तेल लेंगे, और वात प्रकृति के हैं तो भी सरसों का तेल लेंगे। लेकिन अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति कोई है तो वो नारियल का तेल लेगा। उस तेल में जब मान लो सपोज आपका ये 100 ग्राम आपका नारियल का तेल है, तो 100 ग्राम के तेल में आप 10 ग्राम इसको डाल दीजिए, बस ये आपका दर्दनाशक तेल बन गया। इससे शरीर की मसाज करा लीजिए, शरीर की मसाज के लिए बहुत अच्छा हो गया। यदि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और उसको डायबिटीज़ नहीं है, तो जो आंवला है, आंवले का मुरब्बा, उसमें 2 बूंद डाल दीजिए और आंवला के मुरब्बा को खाना खाने के बाद आपको खाना है, तो ये हार्ट के प्रॉब्लम में भी बहुत फ़ायदा करेगा। डायबिटीज़ वाले हैं, अगर डायबिटीज़ वाले हैं तो जो हमारा सदाबहार का पेड़ होता है, पेड़ की या तो फूल भी ले सकते हैं और पत्ती भी ले सकते हैं। दो फूल लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, उसमें 2 बूंद ये डाल दीजिए और 6 महीना तक आपको लगातार लेना है। तो बिल्कुल ये मेरा अपनाया हुआ है, मुझको लोगों ने बताया है कि उनका इंसुलिन बंद हो गया है। तो ये डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा चीज़ है।
ये हमारा दांत खाज अगर हमारे को कहीं पर शरीर में होती है, खुजली अगर होती है तो आप नीम की पत्ती ले लीजिए, नीम की पत्ती को पीस लीजिए, उसका रस लीजिए और उसमें ये थोड़ा सा डाल लीजिए और लगा लीजिए। तो ये हमारा इस प्रकार से कम 50 बीमारियां तो मैंने आपको अभी बता दी। इसी प्रकार से बहुत सारी बीमारियां हम इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है सर्दी के लिए, खांसी के लिए, बुखार के लिए, लूज मोशन के लिए। तो आप इसको ज़रूर से यूज़ करिए। इसको वात वाले, पित्त वाले, कफ वाले तीनों तासीर के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको करिए और सारी बीमारियों से मुक्त हो जाइए। मैं डॉक्टर अलका गुप्ता, नमस्कार।